ये बात तो हम सब लोग ही जानते हैं कि अगर किसी भी इंसान की डेथ हो जाती है तो उसकी रूह सीधा आसमान पर चली जाती है। लेकिन हमें इस बात का भी पता है कि अगर किसी इंसान की डेथ किसी इंसिडेंस या हादसे की वजह से हुई हो तो उस इंसान की रूह आसमान पर नहीं जाती, बल्कि वो जमीन पर ही भटकती रहती है। और जरा ये सोचें कि अगर उस इंसान की डेथ किसी की नाइंसाफी की वजह से हुई हो तो फिर वो इंसान अपना बदला लिए बगैर तो आसमान पर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। हमारी आज की स्टोरी भी ऐसे ही एक टॉपिक से रिलेट करती है और ये स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आई होप आप इसका एक भी सीन स्किप नहीं कर पाएंगे। गाइस, मेरा नाम है फिजा और अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरी आप सभी दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। गाइस, अगर आप लोगों को 2000 का जमाना याद हो तो उसमें जब शादियां होती थी तो गाड़ी को येलो कलर की और रेड कलर के फ्लावर से डेकोरेट किया जाता था और उसमें दूल्हा अपनी दुल्हन को पिक करने के लिए जाया करता था। और उस गाड़ी में दूल्हा, साथ में ड्राइवर और साथ में उसकी पूरी फैमिली भी बैठा करती थी, यानी कि दूल्हे के फैमिली मेंबर्स भी बैठे थे और दुल्हन बेचारी दरमियान में दब के बैठा करती थी। अब ये सीन तो आप लोगों को याद ही होगा, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वक्त थोड़ा सा बदलता गया उसके बाद ये सीन भी आ गया कि दूल्हा कहता है कि मैं अपनी वाइफ को ड्राइव करके खुद ही लेके जाऊंगा, क्योंकि हम दोनों की शादी हुई है और आज हम दोनों का फर्स्ट डे है, इसीलिए घर पे जाते हुए भी हमने काफी सारी बातें करनी है। इस बात का भी शायद आप लोगों को पता ही होगा। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी एक बिल्कुल ट्रू इंसिडेंट्स के ऊपर बेस करती है। जेहलम शहर के बारे में तो आप लोगों ने काफी अच्छे से सुना होगा और पाकिस्तान में रहने वाले जेहलम के बारे में काफी अच्छे से जानते हैं। और जेहलम के रास्ते में एक ट्यूलिप रिवर साइड रेस्टोरेंट भी आता है, जो कि एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा होटल भी है। उसके बारे में तो आई होप आप सब लोग ही जानते होंगे। अब सीन कुछ इस तरह से है कि जुनेद की शादी फिक्स हो गई थी और जुनेद जेहलम का रहने वाला था। दूसरी तरफ से मायरा गुजरात में ही रहती थी। जेहलम और गुजरात का थोड़ा सा ही डिस्टेंस है। जुनेद इस शादी से ज्यादा खुश नहीं था क्योंकि जुनेद का ऑलरेडी अपनी एक कॉलेज फेलो के साथ अफेयर चल रहा था, जबकि मायरा इस शादी की वजह से बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, जिस तरह से लड़कियां अमूमन हुआ करती हैं। लेकिन मायरा को इस बात का नहीं पता था कि उसका हस्बैंड ये शादी नहीं करना चाहता। दोस्तों, फिर शादी की तैयारियां काफी ज्यादा पीक पर थीं। फिर एक टाइम ऐसा आया कि जब उनकी शादी का दिन भी नजदीक पहुंच गया, जुनेद ने एक अजीब तरह की विश रख दी। जुनेद ने अपनी फैमिली वालों से कहा कि जो मेरी दुल्हे वाली गाड़ी होगी ना, उसमें मेरे साथ बस मैं और मेरी बीवी बैठेंगे, इसके अलावा और कोई भी उस गाड़ी में नहीं बैठेगा। उसकी फैमिली वाले बहुत ज्यादा हैरान हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब मॉडर्न दौर है, अक्सर दुल्हे इस किस्म की फरमाइश रख देते हैं, क्योंकि जुनेद ने कहा कि मैं मायरा के साथ बातें करना चाहता हूँ, इसीलिए ये ट्रेवल जो कि मेरी लाइफ का फर्स्ट ट्रेवल है मैं मायरा के साथ करना चाहता हूँ। बहरहाल उसकी फैमिली वाले उसके सामने मान ही गए। मायरा की फैमिली को इस बात पे कोई खास इतराज नहीं था और जुनेद ने ये भी कहा था कि वो पहली रात अपनी वाइफ को लेके जेहलम ट्यूलिप होटल में स्टे करने वाला है। इस बात पर मायरा थोड़ी सी हैरान हुई, लेकिन वो खुश भी थी और ये सोच रही थी कि मेरा हस्बैंड कितना ज्यादा रोमांटिक है ना, यानी कि उसने फर्स्ट डे ही फैमिली के क्राउड में से निकल के मेरे लिए एक इतना शानदार होटल बुक करवाया है। ये बात किसी भी लड़की के लिए काफी एक्साइटेड हो सकती थी, लेकिन मायरा को नहीं पता था कि आगे चल के उसके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, फिर आखिरकार शादी की सारी रसूमात को तय किया गया। उसके बाद रुखसती का टाइम आया। जब रुखसती का टाइम आया तो जुनेद पहले ही अपनी दुल्हे वाली गाड़ी लेके सामने खड़ा हुआ था, जो कि रेड फ्लावर से डेकोरेट की हुई थी। मायरा भी बहुत खुश हो रही थी और जुनेद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और जुनेद ने कहा कि मायरा उसके साथ बैठेगी। मायरा भी दुल्हन के लिबास में थी, उसने रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ था और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अभी वो दोनों ही बहुत ज्यादा यंग थे। मायरा फ्रंट सीट पर बैठ गई। मायरा के तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि आज उसके साथ क्या होने जा रहा है। बहरहाल जुनेद ने ड्राइविंग स्टार्ट कर दी। उसके बाद आप सभी लोग जानते हैं कि जेहलम और गुजरात के दरमियान में जो रोड पड़ते हैं, जो हाईवे है, वो रात के टाइम काफी ज्यादा सुनसान हो जाता है और इनकी शादी का भी नाइट फंक्शन था। रुखसती होते हुए 1 बज चुका था, जो कि जुनेद के बकौल उन लोगों की होटल में रिजर्वेशन है, इसीलिए कोई बात नहीं, क्योंकि रास्ते में उन लोगों ने होटल में ही स्टे करना है, जबकि बाकी बारात तो दूसरे रूट से अपने घर को चली जाएगी। फिर जुनेद और मायरा ने अपना ट्रैवल स्टार्ट कर दिया।
जुनैद बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था और उस गाड़ी में बिल्कुल खामोशी थी। मायरा थोड़ा हैरान हुई क्योंकि वो नई नवेली दुल्हन थी और शादी से पहले भी उसने जुनैद के साथ कुछ ज्यादा बात नहीं की थी, क्योंकि ये टिपिकली अरेंज मैरिज थी। ये लव मैरिज तो है नहीं थी कि वो दोनों बैठते ही बातें शुरू कर देते। अब मायरा थोड़ा सा हेजिटेशन फील कर रही थी, जबकि जुनैद के दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। उनका थोड़ा सा सफर तो इसी तरह से तय हुआ। फिर जब गाड़ी हाईवे पे चढ़ी तब आसपास ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं थी। जुनैद ने मायरा से कहा कि तुम्हें पता है मैं ये शादी नहीं करना चाहता था। मायरा ये बात सुन के थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उससे पहली जो बात की वो यही बात थी कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। अब ये खबर तो मायरा के ऊपर क़यामत बन के टूटी, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसकी तरफ देखते हुए, क्योंकि लड़कियां ये एक्सपेक्ट करती हैं कि पहले दिन हस्बैंड उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करेगा, उसकी खूबसूरती के बारे में कुछ बोलेगा या उसकी ड्रेस के बारे में। लेकिन जुनैद ने कम्प्लीटली अलग सेंटेंस बोला, यानी कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। मायरा अपसेट तो बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन उसने डरते डरते बस यही कहा कि आपको अपनी फैमिली को पहले बता देना चाहिए था। तो जुनैद कहता है कि अगर मैं अपनी फैमिली को बता देता तो सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाना था और मेरे फादर बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं। ये भी हो सकता था कि वो मुझे प्रॉपर्टी में से ही आग कर देते, और ऐसा मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरा अफेयर मेरी क्लास वालों के साथ चल रहा है और मैं उसी के साथ ही शादी करूंगा। मायरा की आंखों में आंसू आ गए। वो लिटरली ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मायरा को पता ही नहीं था कि जुनैद करने क्या वाला है। जुनैद ने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी और जेहलम वाली साइड पर हाईवे से उसने एक कच्चे रास्ते की तरफ अपनी गाड़ी ले ली। मायरा बहुत ज्यादा हैरान हो रही थी कि आखिरकार जुनैद उसे किस तरफ लेके जा रहा है। मायरा उसे कहने लगी कि जुनैद, ये आप किस रास्ते पे लेके जा रहे हैं? हमने तो अपने होटल में जाना था ना। लेकिन जुनैद ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर आगे कच्चे रास्ते पर थोड़ा सा आगे जाके, जहाँ पर कम्प्लीटली फॉरेस्ट था और रात के तकरीबन 2-2:30 भी बज चुके थे, सन्नाटे में जुनैद ने अपनी गाड़ी रोकी और दरवाजा खोल के मायरा से उतरने के लिए बोला। जुनैद ने कहा कि यहाँ पर उतर जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ घर नहीं लेके जा सकता। मायरा बहुत ज्यादा घबरा गई थी, क्योंकि उसने अपना शादी वाला ड्रेस पहना हुआ था जो कि बहुत ज्यादा हैवी होता है, और वो बहुत ज्यादा इमोशनली भी हर्ट हो चुकी थी। मायरा कहती है कि रात को इस सुनसान बेरान जगह पर मैं अकेले कैसे उतर सकती हूँ। लेकिन जुनैद ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। उसका हाथ पकड़ के उसे गाड़ी से बाहर निकाला और गाड़ी भगा के वहां से चला गया। मायरा अकेले उस जगह पर खड़ी हुई थी और उसने रोना शुरू कर दिया। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करे। अब अगर वो मेन रोड की तरफ जाती और किसी से लिफ्ट लेके घर जाने की भी कोशिश करती तो पता नहीं लोग उसके बारे में क्या सोचते। अब मायरा के जहन में बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे थे कि वो क्या करे। मायरा इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट हो चुकी थी, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इसीलिए मायरा ने चुपचाप रोड की तरफ चलना शुरू कर दिया और सामने से तेज रफ्तार में एक ट्रक आ रहा था और मायरा उसके सामने आ गई और उसने सुसाइड कर ली। लेकिन गाइस, ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। उसके बाद जुनैद के साथ जो हुआ वो आप लोग सुन के और भी ज्यादा शॉक रह जाएंगे, क्योंकि जुनैद ने मायरा के साथ बहुत ज्यादा गलत किया। भले कुछ भी था, लेकिन उसे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे अपनी फैमिली को बता देना चाहिए था। लेकिन खैर, अब गलती तो जुनैद से हुई थी, जिसका खमियाजा भी उसे भुगतना ही था। दोस्तों, फिर जुनैद ने अपने घर पे आके अपनी फैमिली वालों को ये कहा कि मायरा रास्ते में ही उतर गई थी और वो किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई है। मायरा की फैमिली ने इस बात पे काफी एतराज करने की कोशिश की कि हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन जब जुनैद ने इतनी बड़ी बात बोल दी थी तो इसीलिए फिर मायरा की फैमिली वाले भी अपनी इज्जत के चलते चुप कर गए थे और ये इस बात को यहाँ पर ही खत्म कर दिया गया। लेकिन इतिहास कभी भी बदलता नहीं और ना ही इस तरह की रूहें कभी खामोश रहती हैं। वक्त इसी तरह से गुजरता गया। जुनैद ने अपनी मर्जी से एक दूसरी लड़की के साथ शादी कर ली जिसे वो पसंद करता था। फिर काफी अरसे की बात है कि जुनैद इस बात को भूल चुका था और वो अपनी न्यू लाइफ में बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन जुनैद को नहीं पता था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। जुनैद जेहलम रोड के पास से गुजर रहा था और उसे घर वापस जाने में बहुत ज्यादा टाइम हो गया, यानी कि रात के 1-1:30 बजे का टाइम हो गया और जुनैद अकेला था। उसने अपनी गाड़ी में म्यूजिक भी लगा रखा था। रोड बिल्कुल सुनसान और वीरान था, यानी कि उस दिन रोड के ऊपर ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं थी और जुनैद की गाड़ी अकेले ही उस रोड से गुजर रही थी। तभी जुनैद के सामने एक लड़की आ गई जिसने रेड कलर का वेडिंग ड्रेस पहना हुआ था। जुनैद उसे देख के थोड़ा सा हैरान तो हुआ। जुनैद को एक लम्हे के लिए मायरा की जरा सी याद आई, लेकिन उसने इस थॉट को एकदम से भुला दिया कि मायरा को तो छोड़े हुए मैंने काफी ज्यादा टाइम हो गया है, इसीलिए मायरा यहाँ पे कैसे आ सकती है।
है उसने वहां पर गाड़ी रोक दी। उसने उससे पूछा कि आपने कहाँ पर जाना है, मैं आपको ड्रॉप कर दूं। उस लड़की ने जुनैद की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और उसने अपना घूंघट अपने फेस के सामने किया हुआ था, इसीलिए जुनैद ठीक से उसका फेस भी नहीं देख पा रहा था। वो लड़की चुपचाप गाड़ी का पिछला दरवाजा खोल के उसकी गाड़ी के पीछे बैठ गई। जुनैद थोड़ा सा हैरान हुआ, लेकिन उसने गाड़ी चलाना शुरू कर दी। जुनैद ने कहा कि मैं आपको कहाँ पर ड्रॉप कर दूं, तो उसने उसे कहा ट्यूलिप होटल। ये बात सुन के जुनैद फिर से थोड़ा सा हैरान हुआ, लेकिन ट्यूलिप होटल उसके रास्ते में बस आई थिंक 10 to 15 मिनट का डिस्टेंस होगा, इतना सा डिस्टेंस था। इसलिए उसने सोचा कि थोड़ी सी ड्राइव है, मैं इसे वहां पर ड्रॉप कर दूंगा और उसके बाद चला जाऊंगा। मुझे क्या लेना देना कि ये लड़की कौन है और यहाँ पर क्या करने के लिए रुकी है। और यही शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जुनैद ने अपनी गाड़ी चलाना शुरू कर दी। उसको अपनी गाड़ी बहुत ज्यादा वजनी महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक लड़की नहीं, जैसे उस तरह की 100 लड़कियां उसकी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई हों। उसने बैक व्यू मिरर से पीछे की तरफ देखने की कोशिश की तो पीछे उसे इतना भयानक चेहरा नजर आया, जैसे कोई कुचला हुआ चेहरा हो और किसी का बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट हुआ हो। वो लड़की अब कम्प्लीटली तब्दील हो चुकी थी और वो दुल्हन जिसने लाल रंग का वेडिंग ड्रेस पहना हुआ था, वो भयानक चुड़ैल की शक्ल इख्तियार कर गई थी। ये देखते ही जुनैद एकदम से शॉक रह गया और जुनैद की गाड़ी एक दरख्त से जाकर जोर से टकरा गई और एट द स्पॉट जुनैद की डेथ हो गई। और इसी तरह से जुनैद और मायरा की लाइफ कंप्लीटली खत्म हो गई। यानी कि जो काम जुनैद ने स्टार्ट किया था उसका एंड मायरा ने किया, जो कि एक मासूम सी लड़की थी और उसका इन सब में कोई भी कसूर नहीं था। लेकिन मायरा ने जब तक अपना बदला ले नहीं लिया उसने जुनैद को छोड़ा नहीं। दोस्तों, इस कहानी के एंड पे मैं सिर्फ आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगी कि जाने अनजाने में हम बहुत ज्यादा ऐसी गलतियां करते हैं और बहुत ज्यादा ऐसे स्टेप होते हैं जो कि हम इमोशनल होते हुए लेते हैं, जैसे कि उस रात जुनैद ने ये स्टेप लिया। क्योंकि दोस्तों, कुछ कहानियां कभी भी खत्म नहीं होती और कुछ सजाएं ऐसी होती हैं जो कि ऊपर आसमान पर जाके नहीं बल्कि वो जमीन पर ही अपना हिसाब क्लियर कर देती हैं। इसीलिए जब भी कुछ करो तो इस बात को जहन में लाजमी रखना। गाइस, आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को आज की ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी हॉरर, स्पूकी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरा इंतजार कीजिएगा।